बच्चों, अगर आप नीट 2026 की दहलीज पर खड़े हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम का है और बहुत सारी बातें बताना चाहता हूं इस छोटे से वीडियो में। जरूर ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा, मुझे लगता है आपके काम आएगा। बच्चों, सबसे बड़ी चीज ये होती है कि पहली चीज ये है कि एग्जाम के पहले दिन बहुत ज्यादा स्ट्रेस है सर, बहुत ज्यादा तनाव है, कल क्या होगा नहीं होगा इसका डर है सर, 2 बार 1 बार का मेहनत है। तो ये बहुत ऑब्वियस सी बात है बच्चों, डर सबको लगता है, कोई ऐसा नहीं है जिसे डर नहीं लगता। फर्क इस बात का है कि हम अलग अलग लोग उस डर को कैसे हैंडल करते हैं। या तो 2 ही बातें हो सकती है बच्चों, या तो हम डर को अपने ऊपर हावी होने दें, या तो हम डर पर हावी हो या डर को हम हैंडल करना सीख लें। जब आप डर को हैंडल करना सीखते हैं तो वो केयरफुलनेस में काउंट होता है कि दैट यू आर केयरफुल अबाउट दैट। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि डर पर नियंत्रण करना है, उस पर हमें हैंडल करना है, हावी नहीं होने देना, पहला। दूसरी बात बच्चों, जब भी आप नेचुरल रहते हैं तब आप अपने बेस्ट पर होते हैं, इसलिए आप नेचुरल रहने का प्रयास करें। उसके लिए आप अपने कोई नई चीज, कोई नीट का प्रेशर दिमाग से निकाल दीजिए। आप कोई बहुत बड़ा एग्जाम देने जाने वाला है, दैट इज गुड एनफ, ठीक है, एग्जाम लाइफ में देने जाने वाला हूं। ऐसा नहीं है बच्चों कि जो नीट में क्वालिफाई नहीं के लिए उनकी दुनिया खत्म हो गई है, इसलिए इस डर के साथ तो मत जाइए, एकदम रिलैक्स होकर जाइए। आप नेचुरल रहकर जाएंगे, आप बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगे। इसलिए पहला, अपने आप को एंगेज करिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज में जो कि अपार्ट फ्रॉम स्टडीज हो, लाइक थोड़ा सिंगिंग, डांसिंग, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का एंगेज करिए। गाना नहीं सुनते तो सुनिए, गजल सुनिए, थोड़ा बहुत घूमने टहलने जाइए, घर परिवार में बेसिक लोगों के साथ बातचीत करिए, डाइवर्ट करिए, हो सके तो अनवांटेड मैटर पे भी डिस्कशन करिए, नो इश्यू एट ऑल। थोड़ा बहुत लगे तो जहां जहां फॉर्मूला वगैरह भूल सकते हैं वो भूलने का वो है, आप रिवाइज कर लीजिए। इसके बाद अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए। पानी पीने से भी आप रिलैक्स रहते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए। किसी भी तरह का कल की जो सुबह होगी, रात आप जल्दी समय पर जैसे सोते हैं 10, 11, 12 बजे तक सो जाएं, सुबह सही समय उठ जाएं। बहुत लेट नाइट जागने की कोशिश मत करिएगा। समय पर तैयार होकर के, जब आपका स्टेशन या अगर दूर हो आपका सेंटर और आप किसी कम्युनिकेशन मीडियम से जा रहे हो तो कोशिश करें कि कार में या बस में जब जा रहे हो तो उस दौरान किसी भी तरह का रिवीजन कंटिन्यू ना करें। मोबाइल कार में ना देखें, नोटबुक कार में ना देखें। आप अगर एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते हैं तो उस दौरान किसी भी प्रकार का मोबाइल और स्क्रीन टाइम से बचें। डे बिफोर द नीट कोई कहे कि मैं आज पूरी आपको फिजिक्स रिवाइज करा दूंगा, बायोलॉजी रिवाइज कर दूंगा, केमिस्ट्री आज मैं इतिहास बना दूंगा, दुनिया तुम्हारी मैं बदल दूंगा, आज तुम सब हमारे साथ रहना, मैं तुम्हारा सब बदल दूंगा। फॉल्स सेंटेंसेस, डोंट गो फॉर सच टाइप ऑफ थिंग्स। अपने आप को बचाइए, नहीं करना। स्क्रीन टाइम से बचना, मोबाइल मत देखिए क्योंकि उस समय सेंसिटिविटी जनरेट होती है, बचिए। एग्जामिनेशन हॉल में आप हो सकता है आधा 1 घंटा पहले पहुंच जाएं तो बहुत ज्यादा किसी से अनवांटेड डिस्कशन में ना पड़े। हो सके तो थोड़ा मोड़ा आईज क्लोज करके अपने आप को रेस्ट दीजिए, थोड़ा पावर नैप ले लीजिए, थोड़ा रिलैक्स रहिए। आईज क्लोज करके मेडिटेट कर लीजिए, थोड़ा अपने आप को लंबी सांसें लीजिए। अगर आपको लगे कि थोड़ा है तो ब्रीथ करिए, लंबी सांस लीजिए और छोड़िए, थोड़ा रिलैक्स रहिए। ये आप कर सकते हैं। इस पूरे फेज में एक और बात है बच्चा कि सर एग्जामिनेशन हॉल में क्या होगा। एग्जामिनेशन हॉल में मैं एक बात आपको ऐसे ही कह सकता हूं, आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा और आप शायद और अच्छा हैंडल कर पाएंगे। एनटीए का एक ट्वीट आया था बच्चों, जिसमें लिखा था उन्होंने कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी योर स्कूल एग्जाम, वी आर गोइंग टू टेस्ट योर प्रैक्टिस लेवल, टाइमिंग, माइंड सेट, नॉलेज, लॉट ऑफ थिंग्स। उसमें एक टर्म था माइंड सेट भी था। इसका मतलब यह है कि पेपर जो है
इस बात पे भी रिलेट करता है कि किस तरह से आप हैंडल करोगे पेपर को। जैसा कि 2025 में हुआ था, लगभग मुझे लगता है, ये मेरा अपना पर्सनल परसेप्शन है कि थोड़ा उसके आसपास ही रहना चाहिए, बहुत दूर नहीं होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा, बहुत कम नहीं होगा, लगभग आसपास होना चाहिए। बोले सर फिर कैसे हैंडल करूंगा अगर वैसा हो गया तब? उस समय बच्चों बस एक बात ध्यान रखिएगा कि मैंने बार बार बोला है कि सिलेक्शन आपका ब्लॉक केवल 2 या 4 क्वेश्चंस की वजह से नहीं होता है। सिलेक्शन आपका ब्लॉक उन 30 क्वेश्चंस की वजह से होता है जो आते हुए क्वेश्चंस आप छोड़कर या बिगाड़ कर आए। तो आपको कोशिश ये करनी है बच्चों कि अगर आपने 45 क्वेश्चन देखा, हो सकता है कि बिगिनिंग के आपके कुछ क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट हो जाएं, ना आते हुए हो, फिर भी इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, अभी मेरे पास टाइम है। 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन हो जाए, नो इश्यू एट ऑल, डोंट वरी। थिंक दैट एनी हाउ आई नीड टू रीच दोस 30 क्वेश्चंस। उन 30 क्वेश्चन तक पहुंचना है मुझे जो आपके दायरे में है, जो लगातार आपने टेस्ट प्रैक्टिस में देखा है, लगातार आपने अपने स्टडी मटेरियल में देखा है, लगातार आपने अपने सराउंडिंग में देखा। वो क्वेश्चंस कहीं नहीं जाते, वो 30 क्वेश्चंस अगल बगल रहेंगे ही। उन क्वेश्चंस को मत जाने दीजिएगा, क्योंकि रुकेगा तो वहीं, अदरवाइज उन 10 क्वेश्चन से नहीं जो सबसे नहीं हुआ है ना। पिछली बार अगर आपको याद हो तो मैं बार बार कहता रहा कि कम से कम 30 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें 15 मैं निकाल देता हूं, 30 क्वेश्चन ऐसे थे जिससे काम हो सकता था, और आपको भी पता है 110, 20 तक जाते थे, सब काम हो गया था। इसलिए बेटा बस याद रखना है, पेपर एकदम हो सकता है, उसके लिए मेंटली तैयार रहना है कि इट्स ओके, समटाइम इट इज देयर, हो ही सकता है, सबके साथ होगा। मेरे साथ कोई स्पेशल नहीं हो रहा है, वो सभी बच्चों के साथ हो रहा है, और उसी सिमिलर सिचुएशन में सभी बच्चे टेस्टेड होंगे। तो मुझे अपना धैर्य, अपनी नॉलेज को अपना स्ट्रेंथ बनाना है और उसे ओवरकम करना है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में बच्चा सारा का सारा काम नॉलेज का नहीं होता, कुछ मैनेजमेंट भी होता है, कुछ स्किल भी होता है। इसी बात का ध्यान रखना है कि अब आपको अपने आप को मैनेज करना है, अपने नॉलेज को मैनेज करना है, सिचुएशंस को मैनेज करना है, और उसके बाद आराम से चीजों को करना है, और आप ये कर सकते हैं क्योंकि आप तैयार हैं। दूसरी बात, नेचुरल रहें, बहुत ज्यादा कुछ नया नवीनीकरण और नया कुछ करने की कोशिश ना करें। जो आप सामान्य जीवन में नहीं करते या डेली लाइफ में नहीं करते, वैसा कुछ अलग करने की कोशिश ना करें। खाना पीना कुछ ढंग से खाइए, बहुत हेवी फूड रात को मत खाइए, बहुत ऑयली फूड मत खाइए, क्योंकि आपको इंडाइजेशन वगैरह ना हो जाए, पता चला बहुत ज्यादा कुछ ऐसा ना हो जाए। बहुत सिंपल फूड लीजिए, अभी हाइड्रेटेड रखिए अपने आप को, थोड़ा रिलैक्स रहिए, स्मूथ माने सूदिंग साउंड म्यूजिक सुनिए, घर परिवार के लोगों से बात करिए, और ऐसे लोगों से पढ़ाई पर बात मत करिए जो आपको ज्यादा और सोचने के लिए बाध्य कर सकता है। एकदम रिलैक्स, है ना बेटा। तो जो आपने किया है उस पर भरोसा रखना। आपको केवल एक सीट चाहिए, 25 लाख बच्चों से आपका कोई कंपटीशन नहीं है। आपका कंपटीशन अपने आप से है, अपने आप को जीत लो, सब काम हो जाएगा। आपको अपनी सीट निकालनी है बेटा। सर इतने बच्चे बैठे होंगे, अरे बेटा एग्जाम सीट तो एक की निकलेगी, निकालना आप ही को है बस, वो आपकी एक सीट है बस, है ना। 25 लाख बच्चों से आपका कोई कंपटीशन, मैं ये नहीं मानता। इसलिए बस अपने आप से जीतना है मुझे, अपने आप का बेस्ट ऑफर करना है मुझे, और कुछ चीजों पर नियंत्रण नहीं होता ये मान कर रखना। प्रकृति में कुछ चीजों पर आपका नियंत्रण एकदम नहीं है, तो ना तो आपके जीत पर आपका नियंत्रण है। अगर ऐसा होता तो दुनिया में बहुत कुछ अलग होता, तो फिर बहुत कुछ अलग होता, चाहे आप जियोपॉलिटिकल देख लीजिए, कुछ देख लीजिए। ऐसा नहीं है, किसी का किसी बात पर कोई नियंत्रण नहीं है, इसलिए किसी के हिस्से में कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। आप अपनी बात करिए और अच्छे से करिए, है ना। ढेर सारी शुभकामना है, पूरे विश्वास के साथ, मनोयोग के साथ, दृढ़ता के साथ, जोश के साथ, अपने आप पर भरोसा करते हुए, अपनी मेहनत पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ना बच्चों, सब अच्छा होगा। ढेर सारी शुभकामना, ढेर सारी शुभकामना, और आपको बेस्ट विशेष हैं आपके नीट एग्जाम के लिए, और केवल धैर्य और धैर्य,
यही रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, धन्यवाद।